सच सच बताओ खालिदा, आखिर तुम कर क्या रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? हाँ बिल्कुल, 2 दिन से देख रहा हूँ तुम अजीब बर्ताव कर रही हो। चुप चुप क्यों रहती हो? नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ मोहसिन, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। वाह वाह, मुझसे भी झूठ बोल रही हो। इस खामोशी के पीछे कोई तूफान छुपा है। आखिर तुमने आयशा और करीम के दरमियान फासला बढ़ा ही दिया ना। देखो मेरे पास कोई मौजू नहीं होता, इसलिए मैं खामोश रहती हूँ। तुम बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? हाँ, आयशा ने तुम्हारी इतनी इंसल्ट की, तुमने एक लफ्ज नहीं बोला। दरअसल यही वो बात है जो हजम नहीं हो रही मुझे। मेरी बात सुनो मोहसिन, क्या मुझसे दोबारा लड़ना चाहते हो तुम? अमन से रह के थक गए हो तुम, जो सारे काम छोड़ छाड़ कर मुझ पर दोबारा से चढ़ाई करनी शुरू कर दी तुमने। और तो कुछ सूझता ही नहीं तुम्हें, है ना? बात सुनो, तुमने रिटायरमेंट का फैसला करके बहुत गलत किया है। चढ़ाई तो उल्टा तुम कर रही हो मुझ पे। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की तुम्हें। तुमने जो देखा सुना वो गलत है। या अल्लाह, मैं क्या करूँ इस आदमी का? आधी रात के वक्त इसने मेरा दिमाग खाना शुरू कर दिया है फिर से। हाँ, अब तो मुझे यकीन हो गया है कि वाकई कोई गड़बड़ है। लेकिन क्या है, पता चल जाएगा। बस थोड़े सब्र की जरूरत है। सब पता चल जाएगा कि इसकी खामोशी के पीछे क्या तूफान छुपा है। सब कुछ रेडी है, सब ठीक हो गया। एक मिनट मैडम सुनिए, मुझे अपना टिकट दिखाइएगा जरा प्लीज। ये रही। ठीक है, आपकी सीट पता चल गई। लीजिए मैडम, ये है आपकी सीट, करीम जीतर के बिल्कुल पास। अरे ये तो मेरी खुशकिस्मती है। इट्स ओके। माय गुड लक। ये लो हैंड्स फ्री। बाय द वे, मेरे पास एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमें बहुत मजा आने वाला है। मेरी सिर्फ यही ख्वाहिश है कि हम साथ में खुश रहें, हमारी फैमिली हमारी सूरत हाल समझ सके और हम हमेशा साथ रह सके। मैं भी यही चाहता हूँ। अगर मेरा ये सरप्राइज कामयाब हो गया तो हम हमेशा के लिए एक होंगे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा किसी के बीच। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम बताते क्यों नहीं? तुम्हारा सरप्राइज क्या है? सरप्राइज है ना जानू, ऐसे थोड़ी ना बता दूंगा मैं। क्या हो गया, आप बता भी दो ना प्लीज। मोहतरमा, आई एम सॉरी कि आप खामोशी से बैठेंगे यहाँ पर, क्योंकि फिल्म शुरू होने वाली है। नजमा, दरवाजा क्यों लॉक किया तुमने? कहा ना मैं हड़ताल पे हूँ, तो अब क्या बैनर लगाना पड़ेगा मुझे? नजमा, दरवाजा खोलो। देखो खामखा बात को बढ़ाते नहीं है। मैं हड़ताल पर हूँ, आप सोफे पर जाके सो जाइए ना। नजमा, तुम खोलती हो या नहीं? कहा ना जाइए यहाँ से। करता हूँ तुम्हारा इलाज। ये मैंने क्या किया? वो फ्रेश होकर खुशबू लगाकर मेरे पास आए थे, मगर मैं क्या करती? मेरी भी मजबूरी है, वो भी तो मेरी बात नहीं मानते ना। उफ। खुद पे काबू रखो नजमा, काबू। सब ठीक हो जाएगा। करीम, करीम उठो, उठो करीम, सूरज चढ़ने वाला है, तुम्हें अब जाना होगा। फिल्म खत्म हो गई। खत्म हो गई? आगे खोलो, अम्मी और बाकी सब उठने वाले हैं। उन्हें पता चला तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। कुछ नहीं होता यार, थोड़ी देर और रुक लेने दो मुझे। यार मैं भी चाहती हूँ कि तुम रुको, लेकिन मुमकिन नहीं है। क्या ये बात है? देखो आयशा, हमें वो करना चाहिए जो कि हम चाहते हैं, क्योंकि अब तक हम वो करते हैं जो कि लोग चाहते हैं हमसे। हम दोनों साथ रहना चाहते हैं और हमें यही करना चाहिए, चाहे दुनिया वाले हमारे बारे में जो मर्जी कहें। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये बातें करने के लिए वक्त ठीक नहीं है। हम बाद में बात करते हैं इस पे। क्यों, अभी बात क्यों नहीं कर सकते? चलो दोनों चल के उन्हें अपने दिल का हाल बताते हैं, फिर बाद में जो हुआ देखा जाएगा। मैं इस सूरत हाल से तंग आ चुका हूँ यार। करीम, पता है तुम्हें इस वक्त किस चीज की जरूरत है? हाँ, तुम्हारी। अरे वो नहीं, सोने की जरूरत है तुम्हें। तुम ऐसा करो, घर जाओ, ताज़ा हवा लो ताकि होश में आओ। चलो बुढ़ो, ये सारी चीजें अपने बैग में डालो।
ये पहन लो। मैं बाथरूम के बहाने बाहर जाके देखती हूँ, तुम यहीं रुको। सब ठीक हुआ तो तुम्हें बाहर ले चलूंगी, ओके? अब जल्दी से अपने जूते पहन लो तुम। इतना बड़ा होकर भी ऐसी हरकतें कर रहा हूँ, देखो लगता है जैसे किसी ने जादू कर दिया मुझ पे। करीम, नींद में मत बड़बड़ाओ। हमने इलाके को अच्छी तरह घेर लिया है, अब थोड़ी ही देर में गश्त भी शुरू करेंगे। ए, रुको, भागना मत, चोर कहीं के। कहाँ है चोर? कहाँ है? इसके पास तो बैग भी है। भागना मत, चोर मैं तुम्हें छोड़ रुको भाई, मैं तो करीम हूँ। आ जाओ भाई, आ जाओ, मैंने खुश चोर को पकड़ खुश लिया है। करीम बता रहा। अरे क्या तुम लोग पागल हो गए यार? मैं चोर नहीं हूँ, ये पूरा मोहल्ला पागल हो गए। वरना बहुत मैंने कहा मैं चोर नहीं हूँ यार। देखा, ये रहा चोर, मैंने पकड़ लिया इसे। भाई देखिए, एक चोर ने चोर को। मैंने बताया भी है कि मैं करीम हूँ। करीम भाई, करीम भाई। देखा, करीम भाई ने चोर पकड़ लिया। अब ये करीम कौन है? अहमद यहाँ के दामाद है। कैसे इंसानों तुमने पहचाना ही नहीं? इनको पूरी दुनिया जानती है। फुरकान भाई भी इनके साथ होते हैं। हाँ, मुझे याद आ गया, करीम भाई ने चोर पकड़ लिया। क्या बात है आप। हाँ, लेकिन जो आपने किया वो मुनासिब नहीं था। ये तो है ही एक नंबर का पागल। हाँ, और हम ये देखो चोर पकड़ लिया मैंने। वाह मेरे शेर, तुमने तो कमाल कर दिया। चोर पकड़ लिया, अब इसे ले जाकर पुलिस के हवाले कर दो। खुशकिस्मत हो, हाथ ना उठाने की कसम खा चुका मैं, वरना मार मार के तुम्हारा हशर कर देता, भुरकस निकाल देता। चोरी करने आया था यहाँ जितने मेरे भाई खड़े हैं उन सबकी तरफ से मारूंगा तुम्हें, बेशर्म इंसान। ले जाओ इसको यहाँ से, मर ना जाए कहीं। इसे ले जाकर पुलिस के हवाले कर दो। मारना मत इसे। वेल डन करीम भाई। आपने तो कमाल ही कर दिया करीम भाई। ये कौन है? आपके बहनोई ने चोर पकड़ा रखा भाई। तुम्हारा मतलब करीम ने पकड़ा? जरा गौर से देखो इसे, ये मेरी बहन का शोहर एकदम हीरा आदमी है। ये सीईओ है, इतनी बड़ी कंपनी मोदामो का मालिक। जानते हो, दिन में ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और रात में एक बैटमैन। वाह, कमाल कर दिया भाई तुमने। देख क्या रहे हो? उतारो नीचे। कैसी आमदी आंटी? आयशा? अरे करीम, तुम रात के इस पहर यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। उतारो इसे नीचे। हाँ, बस भी कर दो यार। हाँ, शुक्रिया। इतना शोर क्यों मचा रखा है? रजा भाई, आपको पता है करीम भाई ने अभी क्या किया है? इन्होंने चोर को रंगे हाथों पकड़ा है। हमने उसे मोहल्ले वालों के हवाले कर दिया है, वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं। करीम कितना बहादुर है ना। ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन करीम तुम इतनी रात को यहाँ कर क्या रहे थे? हाँ करीम, तुम क्या कर रहे हो इस वक्त यहाँ हमारे मोहल्ले में? मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ? अच्छा सवाल है। मुझे घर पे अकेले नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा कि गाड़ी में कहीं दूर निकल जाता हूँ लॉन्ग ड्राइव पे। अचानक इधर से गुजर हुआ तो मुझे लगा कि ये मोहल्ला तो मेरा देखा हुआ है, ये गलियां, ये बाजार वगैरह, यानी ये तुम्हारा मोहल्ला है। फिर अचानक चोर से मुलाकात हो गई मेरी। करीम भाई, आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। वो चोर अकेला ही था क्या? जी भाई, अकेला ही था वो चोर। मैंने उसे दबोच लिया और फिर अचानक मोहल्ले वाले जमा हो गए। खुदा को शुक्र अदा करें, मोहल्ले वाले अच्छे हैं आपके। नहीं, ये तो असली हीरो है, बैटमैन की तरह। क्यों करीम भाई? बैटमैन के बाद करीम भाई है जो इस तरह उड़ उड़ के चोरों को पकड़ सकते हैं। आज अगर करीम भाई ना होते तो किसी गरीब का घर लुट जाता। और आयशा, तुम क्या करीम को इस तरह देख रही हो? ये हमारे हीरो हैं, रॉबिन हुड है ये। क्या कुछ गलत कहा मैंने? बिल्कुल गलत। चलो एक ही बात है, कोई बात नहीं। साफ साफ कहो ना करीम कि तुम्हें नींद नहीं आ रही थी और तुम आयशा से मिलने यहाँ चले आए। अब तुम्हें आयशा के बगैर नींद नहीं आती, ये बताने में कैसी शर्म। भाभी अब बस कर दें आप। तुम दोनों की मोहब्बत देखकर मैंने ये कह दिया। नजमा, तुम क्या बोले जा रही हो? तुम तो चुप ही रहो। बस बहुत हो गया। आधी रात को क्या शोर मचा रखा है? इस मोहल्ले में मरीज और बूढ़े लोग भी रहते हैं, एहसास नहीं तुम लोगों को? आधी रात को ऐसे शोर मचा रखा है जैसे कोई शादी हो रही है यहाँ पे। अम्मी, सबसे ज्यादा शोर तो आपने मचा रखा है। अब भी यहीं खड़े हो? दूसरों के घरों का तमाशा देखने का बड़ा मजा आता है। जाओ यहाँ से, चलो भागो यहाँ से। निकम्मे कहीं के। चलो, ये लोग तो दफा हो गए, अब तुम भी चलो रजानर। ये आप क्या कर रही हैं? रुक जाएं, अभी थोड़ी देर में दिन निकल आएगा। चलो करीम, अंदर चलते हैं, नाश्ता करके जाना तुम। नहीं नहीं, इसे जाने दो। अम्मी क्या है?
करीम ने हमारे मोहल्ले का चोर पकड़ा है, हीरो वाला काम किया है इसने, इस तरह तो न जाने देना। हाँ हाँ करीम, बिल्कुल। हाँ, जरूर, नाश्ता चलो करके करीम। जाना। तुमने हमारे मोहल्ले का नाम रोशन कर दिया है। ऐसा दूसरी बार हुआ है कि करीम भाई ने मोहल्ले का नाम रोशन किया है। हाँ, मैं तुमसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ करीम भाई। ये तो तुमने ठीक शाबाश कहा। मेरे शेर। यहाँ से उठो आयशा। अम्मी, आपको अपनी जगह पर बैठना चाहिए था। उन दोनों के दरमियान क्यों बैठ गई? मैंने ऐसा क्या कर दिया? करीम मेरे लिए अजनबी नहीं, मेरे बच्चों की तरह है। तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो बेटा? जो चाहिए मुझे बताओ, मैं दूंगी। भाई वाह करीम, चोर पकड़ के कमाल ही कर दिया। बस अचानक ही पकड़ा गया। तो ठीक है आयशा, नाश्ते के फौरन बाद हम मिल के ऑफिस चले जाएंगे एक साथ ही। आज काफी जरूरी काम भी है ना। हाँ तो फिर ठीक है, मैं तैयारी कर लेती हूँ। अम्मी आप भी चाहे तो हमारे साथ ऑफिस चले, लेकिन अगर आप नहीं भी जाएंगी ना तो भी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपके साथ ही रहूंगी। नहीं नहीं, मैं जाऊंगी। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे ताज़ा हवा की जरूरत है। डॉक्टर ने आपको वॉक करने के लिए कहा है। वहाँ जाकर आप एक ही जगह बैठी रहेंगी। आप मेरे साथ कैफे चलें, आपको चाय पिलाता हूँ। देखो बेटा, वहाँ पर एयर कंडीशन चलता है ना। वैसे भी रजा बेटा, ठंडी हवा मेरी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। मैं वहाँ पुरसुकून रहूंगी। जी बिल्कुल। आप लोग खाइए, मैं चलता हूँ। आज आप जल्दी जा रहे हैं? मुझे भूख नहीं है, मैं बाहर बैठकर अपने जूते पॉलिश करूंगा। अरहम, 2 कप चाय लेकर आओ बाहर। अभी मेरा मुंह खाली नहीं। खाली करो वरना तोड़ दूंगा। क्या है यार? ठीक है, अरहम को नाश्ता करने दीजिए, मैं चाय ले आता हूँ आपकी। अरे करीम, शर्मिंदा कर रहे हो, तुम हमारे दामाद हो, तुम लेके आओ। नहीं ठीक है, हम थोड़ी बातचीत भी कर लेंगे इस बहाने। ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। आप चले, मैं चाय लेकर आया। या अल्लाह, जब मेरी बेटी बड़ी हो जाए तो मुझे भी ऐसा ही दामाद देना, माशाअल्लाह। अम्मी आपको इनके ऑफिस क्यों जाना है? मैं घर पर अकेली होंगी। वैसे भी अरहम को तो कॉफी बनानी नहीं आती, मैं इसे सिखा दूंगी। चलो चलो जल्दी नाश्ता खत्म करो, हमें ऑफिस जल्दी पहुंचना है। जल्दी नाश्ता खत्म करो, शाबाश। ओह, आ जाओ आ जाओ। लाओ, बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मिंदा तो ना करें। हाँ, बैठ जाओ। जूते तो बहुत चमक रहे हैं। हाँ, इस मामले में मैं अपने बाबा पर गया हूँ। वो भी हर हफ्ते अपने जूते बिल्कुल ऐसे ही चमकाया करते थे। अल्लाह मगफिरत फरमाए। आमीन आमीन। आपके बाबा बहुत अच्छे इंसान थे। ये बात तो है, लेकिन मोहसिन अंकल भी अच्छे हैं, नफीस आदमी हैं। जी हाँ। आपको पता है कि गलियों में हमने खाना तकसीम करना शुरू किया है। अब तो माशाल्लाह इतने लोग होते थे, हम थक जाते थे। हमने केटरिंग कंपनी के जिम्मे लगा दिया। सुना है मैंने, काफी हिम्मत वाला काम है, बड़ी मेहनत होती है इसमें। आयशा का आइडिया था ये। दरअसल ये उसके बाबा की रिवायत थी जिसको वो जारी रखना चाहती है। हाँ, गरीबों के हमदर्द थे और उनके गम में रात भर सो भी नहीं पाते थे वो। काश मैं उनसे मिला होता। वो तुमसे मिलते तो तुम्हें पसंद करते, मुझे यकीन है। बहुत शुक्रिया भाई। सुना था कि फिर उन्होंने ये काम छोड़ दिया था, शायद हालात की खराबी की वजह से। ये तुम्हें आयशा ने बताया? हाँ, उसने जिक्र किया था क्योंकि वो मुझे बता रही थी। उसने बताया उनके साथ धोखा हुआ था? बात की थी इस तरह की भी उसने। अच्छा, यही जिंदगी है मेरे भाई। इंसान को फैमिली के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ना किसी दोस्त पर, ना किसी रिश्तेदार पर, और ना ही किसी और पर, क्योंकि वक्त आने पर तुम्हें डस लेते हैं ये लोग। धोखा तकलीफ दे होता है करीम। मेरे बाबा तो फैसला ही नहीं कर पाए कि उन्हें इस बात पर परेशान होना है या नहीं, क्योंकि इंसान जब अपना सब कुछ खो देता है तो उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वही दोस्त ही लूट कर चला गया जिसे वो अपना सगा भाई समझते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने इस मसले को सॉल्व कर लिया था ना, मतलब वो कैफे वापस खरीद लिया था। बिल्कुल खरीद लिया था, पर कैसे खरीदा ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत छोटा था, यही कोई 14-15 साल उम्र होगी मेरी, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ था और क्या नहीं। समझ गया। खैर छोड़ो,
ये मुश्किलात तो माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। अब तो सब अच्छा है। चाय ठंडी हो रही है। तुम अभी तक यहाँ क्यों बैठे हो अरहम? क्या आज तुमने काम पर नहीं जाना? आप चलिए, मैं बाद में आता हूँ। अरे ये लोग करीम की गाड़ी में जा रहे हैं। क्या तुम ठीक तो हो? तबीयत ठीक है ना? मैं लोकल गाड़ी में खड़ा होके आ जाऊंगा, किसी तरह पहुंच ही जाऊंगा। अब वेट साहब क्या देख रहे हो? मैं खा रहा हूँ। खुदा इसे हदायत दी। सुनो, उकाशा कहाँ है? वो जल्दी चली गया है, उसे किसी दोस्त से मिलना था। लेकिन किस दोस्त से? मुझे क्या पता, यहीं पर होगी, अभी अभी निकली है। ये फुरकान भी ना। उकाशा, अरे अरे, ये आप क्या कर रही हैं मदीहा आंटी? पीछे से कोई कार हमारे साथ टकरा गई तो? देखो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम शीशे से अपनी नीली आंखों के साथ मेरी बेटी को इशारे कर रहे थे। मैं सब देख रही थी। और ये म्यूजिक क्यों नहीं लगा रहे तुम? अभी लगाता हूँ मैं। जी तो प्यारे संगीत प्रेमियों, मैं एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फिर आ गया। अरे, इसको बंद क्यों कर दिया? मैं अभी सुन रही थी। आप मुझे सुनेंगे क्योंकि मुझे सुनना आपके नसीब में लिखा हुआ है। लेकिन कभी कभार इंसान सुनी हुई बातें भी अनसुनी कर देता है। लेकिन गौर से सुने। नहीं सुनना मुझे। हाँ, मत सुनो करीम तुम। क्या आप सुन रहे हैं? ये बड़ी अहम बात है, बिल्कुल उस मछेरे की कहानी की तरह जिसका कोई घर बार नहीं होता। ऐसा ना हो कि आपके बाल भी सफेद हो जाएं और वक्त आपके हाथ से निकल चुका हो। ऐसा ना हो जब आप सुनना चाहें तो आपकी समाज जवाब दे चुकी हो। तो इस वक्त आपकी कही सुनी का कोई फायदा नहीं होगा। आपकी कहानी कोई नहीं सुनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा मनहूस। कुछ भी नहीं होगा, ऐसा सही कहा। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? देखो यार जी कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। आयशा, तुम तो हर चीज में नुक्स निकालती हो। अम्मी, जब इसे पहली बार मैंने सुना मुझे लगा आप बोल रही हैं। बहुत बेमकसद बातें करता है ये इंसान वैसे। जी जी जी, हम जानते हैं कि लोग ऐसी बातों को नहीं सुनना चाहते, इसलिए हम बढ़ेंगे अपने अगले ट्रैक की तरफ ताकि आपका मूड बिल्कुल खराब ना हो। क्या बकवास है ये? क्योंकि ये बातें अक्ल वालों के लिए हैं। देखो, गाना लग गया। अरे क्या हुआ, आज आप काम पर नहीं गए? इस वक्त घर कैसे आ गए? कोई कस्टमर नहीं था तो सोचा घर चला जाता हूँ। ऐसा है क्या? हाँ, वो बात सुनो, अम्मी भी नहीं है, बिस्मा स्कूल है, हम दोनों अकेले हैं नजमा। देखिए रजा, मुझे आपके जज्बात की कदर है, लेकिन इस वक्त मैं ऐसे मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। नजमा, ये कैसी बातें कर रही हो? वाकई रजा, मेरा मूड नहीं है जरा भी। तो ठीक है, अगर तुम मुझसे इतनी ही तंग हो तो मैं चला जाता हूँ। सामान पैक करने का क्या मतलब है? खैरियत है? क्या हुआ है आपको? आप कहाँ जा रहे हैं? मैं पूछ रही हूँ कि आपको क्या हुआ है, किधर चले? तो क्या फर्क पड़ता है? जब तुम मेरी तरफ देखना ही नहीं चाहती तो यहाँ रहकर क्या करूंगा मैं? हाँ, और रात कहाँ पे गुजारने का इरादा है आपका? मैं कोई जगह ढूंढ लूंगा नजमा। तुम्हें क्या लगता है मुझे जगह नहीं मिलेगी? ठीक है, चले जाएं आप। मैं भी देखती हूँ कि इस खेल में हार किसकी होती है और जीत किसकी। हाँ, देख लेना।
ये इतना आसान नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखना। ये तो वाकई घर से चले गए हैं। ये तो सोचा ही नहीं कि मैं क्या करूंगी। इस तरह मैं अपने शौहर को खुद से दूर तो नहीं जाने दे सकती ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आयशा मैडम, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे। अम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? वो आज मैं जरा उस तरफ बैठूंगी। तुम दोनों फिर से कोई मसला ना खड़ा कर दो तो इसलिए बेहतर है कि मैं वहां पर बैठूं। अम्मी, ये ऑफिस से क्या कर रही हैं आप? तुम मुंह बंद रखो अपना। आयशा, सब तुम्हारा किया धरा है, मुझे तुम दोनों पे नजर रखनी। ठीक है, मैं एक तरफ होके काम कर लूंगा। तुम्हारे केबिन में टीवी है क्या? अम्मी, नहीं, टीवी तो नहीं है मदी आंटी। मुझे अपना कंप्यूटर ऑन करके दे दो। शाबाश। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ठीक है, कोई मसला नहीं। मैं आपको कंप्यूटर ऑन कर देता हूँ, आप हेडफोन लगा लीजिएगा। बेहतर है कि मैं सबके बीच में बैठने के बजाय एक तरफ बैठकर ड्रामा देखूं। अम्मी, करें, मिस ऑफिस का बॉस है, उससे बहुत सारी मीटिंग्स करनी होती हैं। आप ऐसा करें कि मेरी सीट पे बैठ जाए, मैं आपको अपने लैपटॉप पर वो ड्रामा लगा देती हूँ। ये बात ठीक है। मेरी नजरें तुम पे हैं, याद रखना। वो मैं आपके लिए कुछ भिजवाऊं, चाय कॉफी? नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। कौन है ये? सर्दियों में भी टी शर्ट पहनी हुई है इसने। उकाशा, समझ गया मैं उकाशा, तुम मुझे मेरे तरीके से सबक सिखाना चाहती हो, या तुम चाहते ही नहीं कि मैं सुधर जाऊं? हाँ फिजा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम्हारे ज़िम्मे एक काम है। ऐसा करो, वर्कशॉप कॉल करो। मैंने कोशिश की लेकिन मेरा राबिता नहीं हो पा रहा। मुहर्रम साहब होंगे वहाँ पे, हमारे अकाउंट्स मैनेजर। प्लीज उनको कॉल करो और उनसे कहो मुझे कॉल करें। ओके करीम साहब, मैं किसी तरह उनसे राब्ता करती हूँ। ओके, शुक्रिया। कैसी हो मेरी जान? समीर, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। देखो प्रिंसेस, बात तो घर आके भी हो सकती है। दरअसल मैं इस वक्त एक जरूरी काम में बिजी हूँ। समीर, हमारे बच्चे से ज्यादा क्या अहम हो सकता है? तुम मेरी बात गौर से सुनो। ये खालदा आंटी ने अब तक हमारे बच्चे का नाम डिसाइड क्यों नहीं किया, बताओ? अब तुम खुद ही देखो ना, आजकल लोग कितने मॉडर्न नेम्स रखते हैं बच्चों के। वो जरूर कोई पुराना नाम रखेंगे, जैसे सलमा, सबीहा। ऐसे दकियानूसी नाम हमारी बेटी को सूट करेंगे? इस काम को वो आखिरी दिन तक खींचना चाहती हैं ताकि हम एतराज ही न कर सकें। अरे देखो हुरिया, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। तुम जानती हो हम मम्मी के आगे बोल नहीं सकते। वो हमारे बच्चे का कोई दकियानूसी नाम तो नहीं रखेंगी ना? समीर, मेरी छठी हिस्स मुझे बता रही है कि ऐसा ही होने जा रहा है। मुझे यकीन है। देखो, वो आयशा और करीम के बच्चे का नाम बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न सा रखेंगी। बल्कि उनकी तो कोशिश होगी कि उनके बच्चे को वो नाम दे जो पूरे यूरोप में मशहूर हो, यानी ऐसे नाम जो हॉलीवुड के मूवीज में होते हैं। और यकीनन हमारे बच्चों को ऐसे नाम देंगे जो पुराने ड्रामा सीरियल्स के कैरेक्टर्स के हुआ करते थे। हुरिया, तुम तो जानती हो कि मुझे पुराने ड्रामा और मूवीज कितनी पसंद हैं। समीर, कान खोल कर सुन लो। चाहे कुछ भी करो लेकिन नाम का पता चलवाओ तुम। समझ आई तुम्हें? हेलो हुरिया? हेलो हुरिया, आवाज नहीं आ रही। मैं घर आके बात करता हूँ। हेलो समीर। ओह, एक तो ये मसला भी हल नहीं हो रहा, ऊपर से हर वक्त हुरिया का प्रेशर। ऐसा करता हूँ, फोन ऑफ कर देता हूँ। हाँ। अम्मी। अरे बिस्मा, आ गई तुम? खुश आमदीद। कैसा रहा आज का दिन? पहले जैसा ही था। हाँ, तो तुम कोई गेम खेलना चाहोगी मेरे साथ? हाँ अम्मी। हाँ, तो आज चलो खेलते हैं। तुम्हारे स्कूल के शो में जब तुम शेरनी बनी थी और सबको डरा रही थी, सबको कितना मजा आया था और सब तालियां बजा रहे थे ना? हाँ, अच्छा अब सुनो।
मैं चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल वैसी अदाकारी करो जैसे तुमने उस दिन की थी, समझ गई हो ना? मैं इस कमीने की नाक तोड़ दूंगा। पहला वार मैं ही करूंगा, जिसका पहला वार जीत उसी की। लेकिन अगर मेरा वार चूक गया तो मेरा क्या बनेगा? ये दरिंदा तो मेरा हुलिया बिगाड़ देगा। उसकी बॉडी देखिए कितनी बड़ी है। करीम से बात करनी चाहिए मुझे। हाँ बोलो ब्रो। हेलो ब्रो, तुम्हें अभी यहाँ आना होगा, एक लड़ाई लड़नी है। कैसी लड़ाई? क्या हो गया यार? एक लड़की का मसला है यार, जल्दी यहाँ आओ, अपने भाई को अकेला मत छोड़ो। मैं समझा शायद कोई संजीदा बात है। छोड़ो यार फुरकान, ये भी कोई बात है लड़ाई करने वाली? मैं पहले ही बहुत ज्यादा फंसा हूँ यार, जल्दी ऑफिस आना। अरे भाई मेरी बात तो सुनो। क्या करते हो करीम यार? अब मैं क्या करूं? एक लड़का है जो फौरन यहां पहुंच जाएगा। हेलो अरहम, मेरा झगड़ा हो गया, फौरन यहाँ पहुंचो यार। ये क्या कह रहे हो भाई? अच्छा ये बताओ लड़ाई किस किस्म की है? क्या मतलब लड़ाई किस किस्म की है यार? एक लड़की का मसला है बस। अरे फुरकान भाई, ये बताओ क्या तुमने मुझे कभी बाहर जाते हुए, डिस्को जाते हुए या लड़की से मिलने जाते हुए कॉल की? नहीं की ना? हाँ, तो लड़ाई के लिए अब उसे कॉल करो जिसके साथ अय्याशी करने जाते हो तुम। हर काम का कोई उसूल होता है भाई। क्या यार, तुम्हें मैं कोई पागल लगता हूँ जो किसी की भी लड़ाई में कूद पड़ूं? बस करो फुरकान, रख दो फोन यार, बस करो। मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। खुदा हाफिज। अभी अच्छी सी कॉफी पिलाता हूँ, इसकी खिदमत करता हूँ अपनी आंख के तारे की। मैं अंदर जाता ही नहीं हूं। मेरे ख्याल से जब वो मिलेगी तो मैं उससे कहूंगा कि ऐसा नहीं चल सकता। मैं क्या करूं यार? ये ठीक नहीं है। मुझे अंदर जाके उस कमीने का मुंह तोड़ देना चाहिए। कहाँ है वो? कहाँ है वो? कौन? जो लड़का तुम्हारे साथ था, कहाँ गया वो? कौन फुरकान? किसकी बात कर रहे हो? वही जो अंदर आया था तुम्हारे साथ, देखा मैंने खुद। कहाँ है? क्या हुआ ओकाशा? ये आदमी कौन है? ये नहा कर आया है। ये क्यों नहाया भला? अभी थोड़ी देर पहले ये बिल्कुल फ्रेश था बाहर। ओह मेरे खुदाया, मुझे ये दिन भी देखना था। ये मैं क्या देख रहा हूँ? फुरकान तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं बनूंगा, पागल बनूंगा। मैं हर चीज तबाह कर दूंगा। मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। मैं, तुम मुझे जानती हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी वैसे ओकाशा। शर्म से डूब मरो तुम भी। ओकाशा कौन है ये पागल? हाँ हूँ मैं पागल, पागल हूँ मैं इस लड़की के पीछे पागल हूँ। मगर तू कौन है भाई? हाँ कजन हूँ इसका मैं। देखो इससे जरा कितना कमीना है। अब ये कजन बन गया है। मैं पागल हूँ कि अपना हुलिया देखो जरा, क्या पहन के खड़े हो। कजन है ये तुम्हारा? लेकिन ये सब क्या है भाई? अगर तुम अपने आप को देखो जिस हालत में खड़े हो, तो क्या खुद को कजन लगोगे? देखो महमूद मेरे अंकल का बेटा है। हम दोनों कजन्स हैं और आपस में रिश्तेदार हैं। यानी ये तुम्हारा बिल्कुल फर्स्ट कजन है। जब भी मैं कहूँ तुम्हारी शक्लें क्यों मिल रही हैं? क्या बात है यार? शर्ट दरवाजे के साथ अटक के खुल गई थी। भाई आपने ठीक से नहा तो लिया है ना? कमर पे साबुन रगड़ा था आपने? फुरकान तुम फजूल बातें कर रहे हो इस वक्त। हाँ बिल्कुल फजूल बोल रहा हूँ। मैं तो इसलिए आया था कि तुम टैक्सी पे आई थी, इसलिए सोचा वापसी पे मैं तुम्हें ऑफिस ले जाऊंगा। ओ अच्छा, तो तुम इसलिए यहाँ आए थे फुरकान? जी हाँ। सॉरी भाई, ये घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला है, जब मर्जी आओ। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा बताओ उस दिन कैसे किया था तुमने? अम्मी मुझे वो लड़की बनना है, वो रात को डरती है जब उसके बाबा साथ नहीं होते। हाँ तो बन के दिखाओ। बाबा जान प्लीज मुझे छोड़ के मत जाएं। दादो भी घर नहीं है, चाचू भी लेट आते हैं। जब मैं अकेली होती तो मैं बहुत डर जाती हूँ। प्लीज मुझे छोड़ के ना जाएं। आप मेरे हीरो हैं बाबा। क्या बात है मेरी जान, छा गई हो। कमाल कर दिया तुमने। यकीनन बड़ी होके बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनोगी। ठीक है नजमा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरी बेटी ऑस्कर जीतेगी, ऑस्कर। हाँ, अरे तुम क्या कर रही हो यहाँ? ओ बाबा जान। आ जाओ मेरी प्यारी। बाबा आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे ना? दादो भी घर पे नहीं है। आपको पता है जब आप मेरे साथ नहीं होते तो मुझे कितना डर लगता है। चाचू भी देर से आते हैं। आप मेरे हीरो हैं बाबा। यहाँ आओ तुम जरा।
तुम एक बार कहो तो सही, तुम्हारे लिए सब छोड़ दूंगा और शाम को जल्दी कैफे बंद करके आया करूंगा, ठीक है ना? चलो अब हम रूम में चलते हैं। आज का दिन कैसा रहा स्कूल में? हाँ, रजा साहब, मैं आपको इस तरह हड़ताल पर जाने नहीं दूंगी। बड़े तेज बनते हैं आप। आपका जहन ना बदले तो नजमा नाम नहीं। जरा ये कॉफी तो देखो। सुनो नीले बालों वाली, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हारा गुस्सा जायज भी है, मगर मैं अपनी गलती मानता हूँ और माफी मांग रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम सब कुछ भुला के एक दफा माफ कर दो मुझे। सुनो, इसे माफ कर दो फिजा। क्यों? इसे क्यों माफ कर दूं? मेरा गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ। मैंने सोचा था मामला सीधे हो गए होंगे, उसका दिल नरम हो गया होगा, मगर तुमने तो बहुत गलत किया। क्या मतलब? क्या हुआ है? बताओ फिजा, अब क्या हुआ है? इसको नया किराएदार मिल गया। कौन है वो? कौन आया तुम्हारे घर में? जरूर कोई औरत होगी, है ना? कह दो कि वो लड़की है, तुम्हें पता है? बस भी करो यार, रिलैक्स हो जाओ। कोई अजनबी किराएदार नहीं है इसका। तो कौन है वो? कौन है? प्लीज जल्दी बताओ मुझे, बता दो कि वो लड़की है। अरे सुनो यार, इसे तो औरतों से भी अच्छा किराएदार मिला है, और शायद तुम जानते नहीं कि उसमें एक खासियत और है। वो आदमी औरतों से भी अच्छा खाना बनाता है। क्या कहूँ, लाजवाब। ऐसा है क्या? और वो मैं हूँ, इसका नया किराएदार। क्या? ये मजाक कर रहा है ना मेरे साथ? ये पागल हो गया क्या? लेकिन फिजा, तुम इसे रखने पर मान कैसे गई हो यार? ये तुम्हारा मसला नहीं यार। हम इस बात का क्या मतलब हुआ? देखो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, ये इंसान किसी का अच्छा हाउसमेट नहीं हो सकता हूँ और बन के दिखाऊंगा। सुनो तुम, अगर मैंने ना कह दिया तो इसका मतलब नहीं, समझ गए? मगर क्यों नहीं हो सकता, बताओ। क्योंकि जब ये जुराबे उतारता है, इसके पैरों से बहुत गंदी बदबू आती है। एक और बात, जब ये टॉयलेट जाता है हर तरफ गंदगी फैलाता है, ऊपर से फ्लश भी नहीं करता। ये एक अंडरवेयर 15 दिन पहनता है और इसके बाद ये बदलता नहीं है, बल्कि उल्टा करके पहन लेता है। ऐसे गंदे इंसान को भला घर में कौन रखेगा? ओह, देखा फिजा, तुमने ये कैसे घटिया इल्जाम लगा रहा है मुझ पे। तुम जानते नहीं मैं 2 वक्त नहाता हूँ। हाँ, 2 बार नहाते हो तुम, जैसे अपनी मर्जी से नहाते हो। इसलिए नहाते हो कि तुम्हारा अंदर सूसू निकलता है। इससे अक्सर सूसू की बदबू भी आती है। लो सूंघो इसे। इस बदबू को भला कौन बर्दाश्त करेगा? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या बिगाड़ लोगे तुम? मैं तुम्हारी आयशा, छोड़ दो उसे। हटो, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो मुझे। आयशा, जल्दी चलो, आराम का झगड़ा हो गया। वो उस घुंघरियाले बालों वाले के साथ झगड़ा कर रहा है। लेकिन क्यों? क्या कह रही हैं आप? जो यहाँ काम करता है ना, घुंघरियाले बालों वाला लड़का, उसके साथ झगड़ा कर रहा है। चलो मेरे साथ, जल्दी। तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। इधर बस कर दो। अरहम, क्या हो गया तुम्हें? क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम दोनों? तुम दोनों आके मुझे ऑफिस में मिलो अभी। मैं तुम्हारे सर पे बैठी हूँ ना, इसी बात का करीम को गुस्सा है, मगर ये गुस्सा वो अरहम पे क्यों निकाल रहा है? अम्मी, करीम इस ऑफिस का बॉस है, इस मामले को संभालने का। देखा नहीं अरहम भाई ने कितना तमाशा किया? यहाँ कोई किसी पे गुस्सा नहीं निकालता, हम सब लोग मिलके रहते हैं। चुप करो, कोई प्यार वह नहीं उसको। तुम्हें धोखा दे रहा है वो, धोखेबाज कहीं का। 1 नंबर का फ्रॉड है वो। और ये बात तुम भी जानती हो कि लड़कियों को धोखा देने में वो कितना माहिर है। उफ मत कहो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। फिर से उफ कहा? मैं तुम्हें कुछ समझा रही हूँ। आयशा, रुको जरा। क्या हाल है रजा बेटा? अरे क्या लग रहे हो भाई? क्या बात कमाल है यार? भाई, कमाल। चिकने लग रहे हो, चिकने। बाकी रजा भाई, रजा भाई, आप हमेशा से बात अच्छा है। ठीक है, बहुत बड़े प्यारे लग रहे हो भाई। क्या बात है यार? लो, मैं आ गई। अरे मदिया आंटी कहाँ है? चुप क्या आ गई? सच कह रही हो? तो हर क्या? ये मेरी माँ से भी 2 हाथ आगे हैं। क्या तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बस वो थोड़ा सा हम दोनों की सिचुएशन को लेके परेशान था। ऊपर से वो अदील और अरहम की लड़ाई भी। करीम, प्लीज अपने मूड को ठीक करो ना।
अच्छा मेरी जान, आप ठीक हो? मेरी बात सुनो। आज शाम तुम्हें घर मैं छोड़ने जाऊंगा। तुम घर छोड़ने जाओगे? नामुमकिन। अम्मी हमारे साथ ही होंगी, क्या भूल गए? मेरे पास एक आइडिया है, उसे ट्राई करूंगा मैं। क्या? हाँ, बस है ना कोई? बताओ ना। वक्त आने पे जान जाऊंगी। आयशा ये देखो, गोल्डन स्कार्फ वाली बिल्कुल तुम्हारी सास जैसी लग रही है, खालदा बहन जैसी। लड़की पीछे हटो, पीछे हटो। तो मुझे कंप्यूटर पे कुछ दिखाने वाले थे ना, तो दिखाओ। फिर मिलते हैं जानेमन। चुप। जी जानेमन। बिल्कुल शर्म नहीं है तुम्हें। चलो यहाँ से, चलो। तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें फुरकान का एक नया किस्सा सुनाऊं। अम्मी आप क्या कर रही हैं? मैं अब उकाशा के साथ हूँ, करीम अपने कमरे में है, 2 मिनट बात तो कर लेने दे। ठीक है, कर लो बात। कितनी बुरी बात है ब्रो, सोचो जरा, अगर मुझे मार पड़ जाती तो? ऐसे कैसे मार पड़ जाती तुम्हें? यानी तुम भूल भी चुके हो, मैंने कॉल की थी तुम्हें। खैर वहां कुछ भी नहीं हुआ, बस मेरा पारा जरा हाई हो गया था। तुम्हारे मसाइल की मुझे कुछ समझ नहीं आती भाई। मुझे लगता है किसी मुसीबत को गले डालोगे तुम। मुझे धोखा हुआ था भाई, वो लड़का उसका फर्स्ट कजन निकला यार। फुरकान जिगर, मुझे लगता है तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं हैं। देखो प्लीज अपने आप को ठीक करो, अपने बारे में सोचो। हाँ मेरे ख्याल में तुम ठीक ही कह रहे हो करीम, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। आदी होता जा रहा हूं मैं। ले ले दिल ले ले महबूबा, ले ले जान ले ले महबूबा, ले ले दिल ले ले महबूबा, महबूबा महबूबा। हाँ मैंने देखी मेरी महबूबा तेरी मगरूरिया। अरे आपने तो कमाल ही कर दिया। क्या खूबसूरत है मेरी जान, क्या तुम मेरे गाने को बोल ये रही क्या हो? कर रही हो नजमा? लगता है फटे हुए ढोल से आवाज आ रही है, दरवाजा बंद करके गाओ। आज इतने सालों के बाद मैं इस घर में अकेली हूँ, गाना गाने के सिवा और क्या कर सकती हूँ मैं? मैंने गाने से मना नहीं किया, लेकिन जब गाओ तो दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिया करो। हाँ, अगली बार ऐसा ही करूंगी मैं। बाबा आप तो सच में बहुत हैंडसम लग रहे हैं, और ये बाल तो और भी प्यारे हैं। शुक्रिया बेटी, मैंने तो बस कोशिश की है। इतने सालों से मैं आपको कह रही थी कि अपने बाल स्टीवन सिगार की तरह बनाए, आपको आज ही क्यों एहसास हुआ? और क्यों? चलो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी तो हुई। और वैसे इस जैकेट की क्या कहानी है? आपको अच्छी तरह पता है ये मेरी फेवरेट जैकेट है। इसे पहनने के लिए क्या आज का ही दिन मिला था आपको? हाँ? तुम्हारी पसंदीदा खुशबू भी लगाई है। नहीं नजमा, ऐसा मत करो, खुद पर काबू रखो। हाँ, तो क्या ये रोजाना आएंगी यहाँ? तुम्हें इनसे क्या कोई मसला है? नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं, बल्कि मुझे तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर वो रोज यहाँ आएंगी तो बेहतर होगा मैं अकाउंटेंट से बात कर लूँ, ताकि उनकी भी कोई सैलरी लग जाए। कितना घटिया मजाक है ये वैसे। हाँ वो रोजाना आएंगी और मैं खुद सैलरी दे लूंगा उनकी। करीम देखो, यहाँ पर सब लोग अपने अपने हिसाब से बातें कर रहे हैं। जब असलियत सामने आएगी तो सब लोग मेरी तायीद करेंगे। आखिर तुम्हें कब एहसास होगा कि तुम गलती पर हो? तुम मेरी बात कब मानोगे करीम? जब पूरे मुल्क में तुम बदनाम हो चुके होगे। जब तक आयशा और मैं एक साथ है ना, हमें किसी और की परवाह नहीं। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि जब तक उसका हाथ मेरे हाथ में है तो पूरी दुनिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तुम्हें बचपन से अच्छी तरह जानता हूं निदा कि तुम जिद्दी हो, अपनी बात मनवा के छोड़ती हो। मगर शायद तुम भूल रही हो कि ये करीम तुमसे बड़ा जिद्दी और पागल है। आयशा मैडम, ये ले आपका फेवरेट ड्रिंक।
मैंने खुद बनाया। तुम मेरा टेस्ट कभी नहीं भूलती हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। यू आर वेलकम मिस आयशा, एंजॉय कीजिए। मेरी माँ मुझे कभी भी घर से नहीं निकलने देगी करीम। तुम अभी जानते नहीं हो उन्हें। हाँ लेकिन तुम भी चालाक हो, कोई हल तो निकाल ही लोगे। हाँ। मदीहा आंटी, आयशा के बारे में मत पूछना, वो यहाँ नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो आपसे मिलने के लिए आया था। अच्छा, क्या बात है? मैं ये कहने आया था कि मुमकिन है कि आज रात मुझे आयशा को अपने साथ अपने घर लेके जाना पड़े। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ क्या? अस्तगफिरुल्लाह। वो नहीं जाएगी। ओके, आपने मना कर दिया, मैं मान लेता हूँ। हम मगर मैं अपने लिए नहीं कह रहा था। बाबा पूछ रहे थे इसका। जी कह रहे थे कि मैं आयशा को बहुत मिस कर रहा हूँ, आज उसे घर ले आना। मेरी बहू इतनी देर घर से दूर कैसे रह सकती है? तुम कुछ भी कर लो बेटा, मैं नहीं मानूंगी। जी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं अपने लिए नहीं कह रहा। वो दरअसल मैं सोच रहा था बाबा को कहीं शक ही ना हो जाए। अगर उन्होंने तफ्तीश शुरू कर दी तो पता नहीं क्या हो। समझ नहीं आ रही मैं क्या कहूँ। आपको तो अच्छी तरह पता है कि उन्हें दिल की बीमारी है। कहीं खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो हमारा क्या बनेगा? तो फिर ठीक है करीम, हम तुम्हारे साथ चले जाते हैं। क्या वाकई आंटी? एक मिनट, ये हमसे मुराद क्या है आपकी? हम का मतलब है मैं और आयशा। और तुम्हें क्या लगता है वो अकेली तुम्हारे साथ जाएगी? मैं साथ जाऊंगी उसके। जी जी चलिए, कोई मसला नहीं। मुझे क्या मसला होगा? मगर वो एक्सक्यूज मी करीम साहब, क्या आप फ्री हैं? हाँ बेटी एक बिल्कुल मिनट फ्री हैं। जाओ बेटा काम करो, जाओ। ओके, तो हमारी बात पक्की है, आयशा आ रही है ना आज? हाँ हाँ ठीक है, मैंने सुन लिया। चलो। हाँ अच्छा, क्या बना? काउंटर से बात की तुमने? जी मैंने राब्ता किया था, मगर वो छुट्टियों पर अपने गांव गए हैं। दरअसल उनके किसी अजीज की डेथ हो गई है ना, और वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं करता। अल्लाह मगफिरत फरमाए। मगर तुमने उन्हें मैसेज तो कर दिया होगा ना? जी मैंने उनको पैगाम पहुँचा दिया है कि बहुत जरूरी काम है, जल्दी आपसे राब्ता करें। वापिस आते ही वो आपसे राब्ता करेंगे। ठीक है, बहुत खूब। अब तुम जाओ। चलो ये काम भी हुआ, बहुत खूब। अच्छा मुझ पे हो। हाँ और मिलाहत भाभी बताइए कैसी हैं आप? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मोहसिन भाई आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, चट्टान की तरह मजबूत। और ये सब आयशा बेटी की वजह से है। वो मोहसिन बाबा, अम्मी और भाभी का एक छोटा सा झगड़ा हो गया था, तो इसलिए अम्मी कुछ दिन यहीं रहेंगी। हाँ ठीक है बेटी, मैं अभी जानान से कह देता हूँ कि वो इनके रहने के लिए गेस्ट रूम को फौरन खुलवा दे। नहीं नहीं मोहसिन भाई, गेस्ट रूम खुलवाने की क्या जरूरत है? मैं आयशा के साथ उसके कमरे में ही रहती हूँ ना। मगर ये कैसे मुमकिन है? अरे अरे मोहसिन, भला तुम्हें माँ बेटी के दरमियान में आने की क्या जरूरत है? अगर वो खुश हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं ये मुनासिब नहीं लगता। गेस्ट रूम में बेहतरीन इंतजाम करवा देता हूँ, आप बेफिक्र होके रहिए। जी बाबा बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैंने जैसे झगड़े का सुना, मैंने इनसे कहा कि आप और आयशा मेरे साथ आ जाएं। शाबाश बेटे, बहुत अच्छा काम किया तुमने। और भाभी आप परेशान मत हो जाया कीजिए, घरों में छोटे मोटे मसले तो हो ही जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाते हैं। समीर, ये तुम तो पूछते हो जिंदगी या का मैं हिस्सा है। बस अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो सब ठीक हाँ हाँ आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मगर जिंदगी में कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो साथ रहने से बढ़ जाते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी अकल से उन मसाइल को हल कर लें। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं फिर आपसे कहूंगा कि शर्माने की कोई जरूरत नहीं, ये भी आपका अपना ही घर है, जब तक चाहें आप यहाँ पे रह सकते हैं। शुक्रिया मोहसिन भाई, आप बहुत अच्छे हैं। जी बिल्कुल, इसे अपना ही घर समझिए आप। हाँ ये हमारा घर है। अम्मी क्या हुआ है, मार क्यों रही हैं मुझे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ आंखें बंद करके बैठी हुई हूँ? मत देखो उसे। अच्छा एक मिनट, क्या हो गया? अभी फिर से तुम लोगों ने कोई सरप्राइज पार्टी तो अरेंज नहीं कर रखी? बड़े आंखों ही आंखों में इशारे हो रहे हैं। हाँ पूछता हूँ। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मोहसिन। समीर, तुम्हारी रंगत क्यों पीली पड़ गई?
मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत शायद ठीक नहीं बेटा। कहीं तुमने अपनी पैंट की बेल्ट तो टाइट करके नहीं बांध रखी? जी नहीं। अम्मी आप प्लीज मुझे बता दीजिए ना कि मेरी बेटी का नाम आपने क्या सोचा है। दरअसल मुझे बहुत टेंशन हो रही है और नर्वस भी हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बता ही देती हूँ भाई, क्योंकि समीर तुम जाने बगैर रह नहीं पाओगे मेरे बेटे। समीर बेटा, जब तुमने बताया ही था कि हुरिया उम्मीद से है, मैंने उसी दिन बच्चे का नाम सोच लिया था। क्या? यानी कि मैंने उसका नाम नहीं रखा, उसका नाम अल्लाह की तरफ से मेरे जहन में आया। नाम है क्या? अम्मी क्या है? तुम्हारी बेटी का नाम होगा जो तुम्हारी मरहुमा माँ का था, नायला। नायला। बहुत अच्छा नाम सोचा अम्मी जान, शुक्रिया। मेरी जान, खुश रहो। बाबा नायला में 5 अल्फाज होते हैं समीर, और 5 तो मेरा लकी नंबर भी है। NAIL। वैसे तुम्हारी अम्मी के नाम में भी 5 अल्फाज आते हैं, लेकिन हमारी तरफ से ये नाम फाइनल है। मगर मेरे बाबा मेरी अम्मी को लॉरेन कहा करते थे। मैंने चूल्हा भी तेज कर दिया है कि गर्मी हो, लेकिन ये फिर भी स्वेटर पहनकर बैठे हुए हैं। मुझे लगता है अब कोई और हल आजमाना पड़ेगा। हाय, कितनी गर्मी हो गई है। बिस्मा सो गई क्या? हाँ सो गई है। इधर आके बैठो ना। नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ। ठीक है। अपनी हाइना को उतार दें, क्योंकि ये पसीने से भर चुकी होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, होश करो, काबू रखो नजमा। रज़ा! तुम तो यहाँ नहीं आ रही थी ना? वो बिजली चली गई है ना, इस वजह से मैं डर गई। जब मैं बुला रहा था तब क्यों नहीं आई? हाँ, ये परफ्यूम आपने क्यों लगाया रज़ा? तुम आपको अच्छी तरह पता है कि मेरी कमजोरी है। आपको पता था कि मैं मान ही जाऊंगी। अच्छा। उन्हें पता था कि मैं यहाँ आऊंगी, इसलिए यहाँ से गायब हो गए। हद होती है किसी चीज की। जानती हो, मुझे डर था कि तुम्हारी अम्मी को कहीं पता ना चल जाए। सच पूछो तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें पता चल ही जाए, क्योंकि मुझे यकीन है उन्हें मसला नहीं होगा। वो हमारा साथ देंगी। एक्चुअली सच कहूँ तो मुझे लगता है कि वो अपनी जगह ठीक ही कर रही हैं, क्योंकि मैं पहली नजर में अच्छा आदमी तो लगता नहीं हूँ ना। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने कुछ किया तो नहीं। सब कुछ मैंने शुरू किया। तुमने मजबूरी में किया। तुम्हारा भाई तुम्हारी जबरदस्ती शादी कर रहा था। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसे करता। कभी कभार हम वो कर जाते हैं जिसका कभी तस्वुर भी नहीं किया होता। खुद को इल्जाम मत दो, ठीक किया तुमने। मैं तो सोचना भी नहीं चाहती कि मेरी शादी साबरी से होती। मैं पागल हो जाती, लेकिन घर वाले तो तकरीबन मान ही चुके थे इस पे। हाँ, मत सोचो, प्लीज मत सोचो। शुरू में मुश्किल था, जो कि शायद हर शादी में हुआ करती है। अब तो लगता कि शायद हमने ठीक ही फैसला किया। शुरू में ऐसा नहीं लगा था। थोड़ा मुश्किल? मुझे तो हर वक्त गुस्सा आता था तुम पे, गुस्सा। हाँ, जैसे तुम तो बहुत अच्छी थी मिस आयशा। देख लो कहाँ से कहाँ आ गए।
अगर तब मुझे कोई कहता कि तुम्हें करीम से प्यार हो जाएगा तो मुझे यकीन कम और हंसी ज्यादा आती। तो तुम्हें इस बात पे हंसी आया करती थी? मुझे अगर कोई भी कहता कि तुम्हें आयशा से मोहब्बत हो जाएगी तो मैं हंसता नहीं था, बल्कि मैं सोचता था। हत्ता कि उस दिन स्टूडियो में मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन तुमने मेरी तरफ देखा तक भी नहीं। लेकिन अब पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि अब अच्छे दिन आने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्दी सब कुछ ठीक होगा। उम्मीद तो है। ओ मेरे अल्लाह, मुझे तो आज पता चला ये दोनों तो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। इस छोटी शादी वाली बात के अलावा मुझे हमेशा लगा कि अम्मी मेरा साथ देंगी। कभी मुझे प्यार हुआ तो मुझे समझेंगी, हमारी मदद करेंगी, पर पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। मदीहा आंटी को अगर हम नहीं मना पाए और बाकी सब लोगों को भी पता चल गया तो क्या होगा? ये तुम्हें मैं बताती हूँ कि क्या होगा। अम्मी, अब तुम दोनों अकेले नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा साथ दूंगी बच्चों। चलो आओ, गले लग जाओ। अम्मी, मेरी बच्ची। तुम भी आ जाओ बेटा, आओ यहाँ। मैं हक कर सकता हूँ? जल्दी आओ, मेरे गले लग जाओ। अरे 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 मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। देखो बेटा, जब तक ठीक से शादी नहीं हो जाती तुम्हें आयशा से दूर रहना होगा। नहीं आंटी, कभी भी नहीं। मैं इसके करीब तक नहीं जाऊंगा आंटी। हाँ ठीक है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। इंशाल्लाह सुबह उठकर हम तीनों सोचेंगे कि अब हमें आगे क्या करना है। अभी मैं जिंदा हूँ, तुम दोनों को घबराने की जरूरत नहीं है। जी जी ठीक है, हम कोई प्लान बना लेंगे सुबह। और आप फिक्र मत कीजिए, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप जरूरत पड़ने पर हम ये सबको भी बता सकते हैं, क्योंकि अब हमसे ऐसे नहीं रहा जा रहा। हम दोनों मियाँ बीवी हैं, ये समझना चाहिए सबको। सही कह रहे हो करीम। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। शब बखैर बच्चों। आराम कीजिए। तुम भी आराम करो। गुड नाइट अम्मी। गुड नाइट मेरी प्यारी बेटी। आयशा, करीम, क्या मैं आ जाऊं उस बेड पे? अभी तुमने अम्मी से क्या कहा है यहाँ? अगर वो अचानक वापस आ गई तो? अब क्या मैं मजाक भी नहीं कर सकता यार? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मजाक नहीं कर रहे हो। तुम मुझे चेक कर रहे थे, है ना करीम? जल्दी करो, अब सो जाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे बहुत थक गई आज तो। कौन, किसकी कॉल है इस वक्त? पता नहीं, मुझे लगता फुरकान ही होगा, फिर किसी मुसीबत में पड़ गया होगा। अरे नहीं, ये तो मुहर्रम भाई हैं। मुहर्रम भाई कौन? हमारा अकाउंटेंट है, इसने किसी मामले पे मुझसे बात करनी थी। मैं सुन लूं जरा। कैसे मुहर्रम भाई? करीम साहब माफ कीजिएगा, मैं मसरूफ था इसलिए लेट कॉल की। पर आप ही ने कहा था कि किसी वक्त भी कॉल कर लूं आपको। जी कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि आप बिजी थे। चले अब हम बात कर लेते हैं। हाँ मुहर्रम भाई, जो मैंने आपसे पूछा था, क्या आपको पता है उस बारे में? जी गालिबन आपने नोमान साहब की कैफे शॉप का पूछा जो हमने उनसे ली थी। क्या आपने कहा कि ली गई थी? जी हमने नोमान साहब से ली थी करीम साहब। लेकिन सर वो कैफे मेरे बाबा अपने सबसे पुराने दोस्त से किस लिए लेंगे भला बताएं? एक्चुअली हालात वाकयात ही कुछ ऐसे थे उस वक्त, गालिबन मजबूरी में ये इक़दामात उठाने पड़े। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे भला? अपना कर्ज वापस लेने के लिए। उन्हें कर्ज चाहिए? मैं समझा नहीं आपकी बात। नोमान साहब ने बहुत से लोगों का कर्जा देना था और आपके बाबा के भी वो कर्जदार थे। आपके बाबा ने कर्ज वापस देने पर मजबूर किया तो उसके बदले उन्होंने वो कैफे दे दिया। बाबा ने कर्ज के बदले वो कैफे ले लिया उनसे, यही कहा आपने? जी ऐसे ही हुआ जनाब। कोई गलतफहमी हुई होगी आपको। पूरा यकीन है कि आपको? नहीं यकीन है मुझे, हत्ता कि वो उसके बाद आईसीयू में भी रहे और वही अस्पताल में उनकी डेथ हो गई। मेरे पास इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप देखना चाहें तो। मैं हर चीज संभाल के रखता हूँ, अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं भिजवा दूंगा। करीम साहब
करीम साहब, हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? करीम, क्या हुआ तुम्हें मेरी जान? आयशा, आई लव यू वेरी मच। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे से कभी दूर ना हो। कभी नहीं होंगे, तुम फिक्र मत करो, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। वादा करो कि तुम कभी नहीं छोड़ोगी मुझे। करीम, क्या हुआ? ये जुराबें किसकी है करीम, और ये यहाँ पे क्या कर रही है, बताओ मुझे। ये मैंने उतारी। उफ, मेरे भाई की भी यही आदत है, अरहम भाई की। वो भी अपनी गंदी जुराबें ऐसे ही फेंक देते हैं, और पता नहीं वही गंदी जुराबें कितने दिन तक पहनते हैं। क्या ये? अच्छा, आई एम सॉरी, माइंड मत करो, मैं खुद उठा लेता हूँ इन्हें। भाई के पाँव और जुराबों से बहुत गंदी बदबू आती है, और मुझे तंग करने के लिए वो वहाँ कमरे में फेंक देता था। कई बार तो मैंने उसके मुंह पे वो जुराबें फेंक दी और कहा कि आइंदा ऐसी हरकत मत करना। वैसे कितनी गंदी हरकतें हैं ना अरहम भाई की। आयशा, मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। इसमें तुम्हारे भाई अरहम की जुराबें किस तरह और कैसे आ गई, क्या तुम ये समझाओगी मुझे? मुझे पसंद नहीं है ना, अचानक देखा तो मुझे गुस्सा आ गया। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी करीम। ठीक है, मैं उठा लेता हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी। ये लो, मसला सॉल्व हो गया अब तुम्हारा। करीम, मैं पहले नहीं कहा करती थी, लेकिन अब मुझे तुमसे मोहब्बत है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी हर पसंद नापसंद बताना चाहती हूँ, ताकि हमारी कभी लड़ाई ना हो। सच्ची मोहब्बत शायद इसी को कहते हैं। सच्ची मोहब्बत का मतलब यह है कि अपने साथी की पसंद नापसंद को समझा जाए, उसको हर हाल में खुश रखो, और कोशिश करो कि रात को जब सो तो उसके पास सो, उसको अच्छी तरह हक करके लेटो, ताकि बीच में नफरत की जगह ना बचे। पीछे हटो करीम, चुपचाप अपनी जुराबें उठाओ और चुपचाप अपने बिस्तर पे जाओ और सो जाओ, जल्दी से जाओ। देखो बच्चों, मैं सारी रात सो नहीं पाई, लेकिन मैंने सोच लिया है कि हमने क्या करना है। देखो आयशा, इस सब से निकलने का एक ही रास्ता है। तुम्हें खालदा बहन को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना होगा। उन्हें तुम्हारी मोहब्बत का यकीन होना चाहिए। मम्मी, जब आपने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है तो मुझे लगा शायद आप कोई काम की बात करने वाली हैं। नहीं, आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर तुम ऐसा कर पाओ तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ कोई भी हमारे खिलाफ नहीं होगा। मोहब्बत ठान लेती है तो नफरत उसके सामने नहीं टिकती। ये हुई ना बात बेटा, बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, शुक्रिया आपका। देखो, मैं अपने आप से कैसे प्यार करता हूँ, तुम भी कर सकते हो, मगर थोड़ी मेहनत चाहिए इसके लिए। बंदे को अपने आप का फेवरेट होना चाहिए। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मेरी फरिश्ता अम्मी और तुम्हारी अम्मी एक जैसी है? इसका क्या मतलब है? मेरी अम्मी भी फरिश्तों जैसी हैं। अगर तुम्हारी उनसे नहीं बन सकी तो इसमें उनका क्या कसूर? शायद तुमने कोशिश ही नहीं की पूरी। करीम, मैं जब से इस घर में आई हूँ मैंने सब कुछ करके देख लिया है। मैंने पूरी कोशिश की कि वो मुझसे प्यार करें, मगर खालदा आंटी पर जरा भी असर नहीं हुआ। मैं बस उन्हें पसंद ही नहीं हूँ। एक बात याद रखना बेटी, ऐसी बहुत कम लड़कियां होती हैं जिनकी अपनी सास के साथ बनती है और बहुत प्यार होता है। मैं भी तो अब नजमा से प्यार करने लगी हूँ ना, खालदा बहन भी तुमसे करने लगेंगी। बेटी, मुझे यकीन है कि तुम उन्हें बहुत समझदार और अच्छी बहू बन के दिखाओगी। देखना, जिंदगी जन्नत बन जाएगी। यही मैं कह रहा हूँ कि अगर इंसान कोशिश करे तो कुछ भी कर सकता है। तुम्हें जरा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, मगर वो तो मैंने पहले भी किया। आप ही बताएं कि मैं क्या करूँ। हाँ, सबसे पहले तुम्हें ये करना है आयशा बेटी, ये जो तुम हर वक्त उन्हें खालदा मैडम कहती रहती हो, ये नहीं कहोगी। वो तुम्हारी सास है, बॉस नहीं। उन्हें अम्मी कहा करो। खालदा चुड़ैल ना कह तूने। एक्सक्यूज मी, बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि मेरी अम्मी ठीक ही कहती हैं तुम्हारे बारे। चुड़ैल कहा। करीम,
वो गुस्से में मुंह से निकल गया, इसमें माइंड क्यों कर रहे हो यार? अगर ऐसे अल्फाज ही मुंह से निकलते रहे तो काम हो गया। इन सब बातों की एक वजह तुम्हारी लंबी जुबान है। मगर मैं क्या करूं अम्मी? उन दोनों चुड़ैलों ने मेरा जीना हराम करके रख दिया है। खैर निकल गया ना। अम्मी बात को समझे, मेरी जिंदगी हराम कर दी है उन दोनों ने। देखो बेटा, जब तक ठीक से शादी नहीं हो जाती तुम्हें आयशा से दूर रहना होगा। खैर मुद्दे की बात पर आए। हाँ तो बात पर वापस आते हैं। तो क्या कह रही थी तुम? चुड़ैल चुड़ैल। अगर हम ऐसी फजूल बातें करते रहे तो फिर समझे मेरी अम्मी तो गई हाथ से। मुझे माफ करना बेटा, गुस्सा मत होना, ये तो आयशा ने मुझे बात से हटा दिया। खैर मैं तुम्हें समझा रही थी कि तुम खालदा बहन को खालदा मैडम नहीं बल्कि अम्मी कहोगी। वो हैरान जरूर होंगी, मगर तुम उन्हें कहोगी कि आप मेरी प्यारी अम्मी हैं। और जब तुम्हें लगे कि लोहा गर्म हो चुका है तो हथौड़ा मार देना। देखो वो करीम की माँ है और अगर उन्हें करीम से मोहब्बत है तो वो तुम्हें माफ कर देंगी, ये मुझे यकीन है। और देखना ऐसा ही होगा। और याद रहे, ना चाहते हुए भी हर हाल में तुम्हें उनकी इज्जत करना ही होगी। ये तुम दोनों के प्यार के लिए जरूरी है। तुम्हें उन्हें यकीन दिलाना होगा कि तुम उनकी बहू नहीं बेटी हो। अच्छा ठीक है, आपसे अम्मी कहूंगी उन्हें मैं। हाँ, और अम्मी बोलते हुए जरा ध्यान से, कहीं माअज़ल्लाह वहाँ भी चुड़ैल ना निकल जाए मुंह से।